बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज यकम अप्रैल 2024 मंडे है। इस वीडियो में मैं एनालिसिस गेन के फॉरेक्स कंपेयर गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो में हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। आज सुबह दोस्तों मार्केट ओपन होते ही गैप अप के साथ ओपन हुई और इसने ये रेजिस्टेंस को किया ब्रेक। रिटेस्ट करने के बाद ये दोस्तों ऊपर निकल गई। इतनी ज़्यादा मूवमेंट दोस्तों हमने पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं ऐसा हुआ। मार्केट ओवरगोट हो चुकी है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम आज का डाटा देखें यकम अप्रैल मंडे वाले दिन का, तो दोस्तों आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी बैंक हॉलीडे है और यूएसए ओपन होगा। पाकिस्तानी वक्त 7 बजे आसियान मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा। ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक हाई और एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और उसके बाद पाकिस्तानी वक्त 7:30 पे कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अब हम देखेंगे दोस्तों आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले तो ये थी, तो मार्केट आती है डाउन तो हम रिटेस्ट पे इसको करेंगे बाय। मार्केट डाउन आएगी यहाँ से और हम रिटेस्ट पे इसको 2198 से यहाँ से इसको करेंगे बाय। और मैंने ये भी बताया था अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को करती है ब्रेक तो हम रिटेस्ट पे इसको बाय करेंगे। ये इसने इसको किया ब्रेक, प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को किया दोस्तों। आज सुबह मार्केट ने ओपन होते ही ब्रेक किया और रिटेस्ट किया और ये ऊपर ही निकल गई। तकरीबन $25 2165 को टच करने के बाद अब ये रेड कैंडल बना रही है। अब हम देखेंगे आज के दिन अगर दोस्तों मार्केट यहाँ से डाउन आती भी है तो हम डिप से इसको बाय ही करेंगे। अगर कहाँ तक डाउन आती है, अगर फर्दर आती डाउन आई तो 2236 तक आएगी रेजिस्टेंस तक, यहाँ से इसको बाय करेंगे। फर्दर डाउन आती है नीचे, ये भी बाय का एरिया है। H1 में देखते हैं, ये हो गया, ये भी दोस्तों बाय का एरिया है। फर्दर डाउन आती है तो ये नीचे भी, ये भी बाय का एरिया है। ट्रेंड के अगेंस्ट दोस्तों नहीं बैठना चाहिए। मार्केट डाउन आती है इसको आने दे, डिप से बाय करेंगे। अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, ये हो गया। अब हम देखेंगे प्रीवियस डे की कैंडल को, ये पुराना जोन वगैरह कर देते हैं डेल, ये हो गया। प्रीवियस डे की दोस्तों हाई थी 2236, नीचे हम लगाते हैं स्पोर्ट, ये हो गया। आज के दिन लेकिन मार्केट दोस्तों रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना चुकी है क्योंकि इसने आज सुबह ही ब्रेक कर दिया। सेंटर में हम पिवट पॉइंट लगाते हैं, ये हो गया। पिवट का कलर करते हैं रेड। इसको देखते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम H4 में। अच्छा जी, ये हो गया। जी दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में ये तमाम जो है ना हमारे बाय के एरिया है, बाय के ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम अगर हम इसको देखें, ये हो गया। अच्छा दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग बहुत नीचे बनी है, इतना डाउन मार्केट लगता नहीं आएगी, ये हो गया। H4 में ये ऊपर भी बनी है, यहाँ भी जोन ड्रा करते हैं, ये हो गया। अगर मार्केट दोस्तों रिटेस्ट करने करेक्शन करने आती है डाउन तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आज की सपोर्ट बन चुकी है। मार्केट यहाँ से हम बाय करेंगे। फर्दर डाउन आती है ये नीचे जोन से, यहाँ से भी बाय करेंगे, यहाँ से भी बाय करेंगे। हर डिप से आज के दिन दोस्तों बाय करना है। मार्केट को ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना चाहिए। मार्केट रेड कैंडल बनाती है तो बनाने दो, डाउन आती है आने दो, डिप से हम इसको बाय करेंगे, ये हो गया। H1 में भी ये हो गया। अगर हम दोस्तों फर्दर देखें तो H1 में ये मार्केट ने सुबह ये भी बुलिश इंगल्फिंग बनाई है, ये भी बाय का जोन बनाया है। मार्केट या दोस्तों ये सुबह मार्केट ने 5 पलट दी है। जैसे ही ओपन हुई है गैप अप के साथ
और ये रेजिस्टेंट को किया इसने ब्रेक, रिटेस्ट किया और अप निकल गई। ठीक, अब ये आती है डाउन, तो इससे यहाँ से हम इसको बाय करेंगे यहाँ तक। इतना डाउन आएगी नहीं मार्केट, ठीक है। यहाँ से हम इसको बाय पर कर लेंगे दोस्तों। ये इसके चांसेस है 2350 को टच करने के, मार्केट 2350 को टच कर सकती है ये दोस्तों, 2350 को टच कर सकती है। अगर ये ट्रेड दोस्तों हमारी हो जाती है कामयाब, तो हम इसको फिर होल्ड रखेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है ये बाय वाली ट्रेड को। अगर ये ट्रेड हमारी कामयाब हो जाती है तो हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी दोस्तों होल्ड रखेंगे। कुछ ट्रेड का प्रॉफिट कर लेंगे बुक, और एक दो ट्रेड जो को होल्ड रखेंगे। जी दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल का हम डिस्कस करें तो ये डेली टाइम फ्रेम में डाउन आने का नाम नहीं ले रही, थोड़ा डाउन आती है, ज़्यादा अप हो रही है। ठीक है, अगर फर्दर यहाँ से रिटेस्ट करने आती है डाउन, तो इस जोन से हम इसको करेंगे बाय। फर्दर डाउन जाती है यहाँ तक, अगर आएगी नहीं, अगर आती है तो ये निचले हिस्से से भी हम इसको बाय ही करेंगे। क्रूड ऑयल को डिप से बाय करेंगे। अगर H4 में हम देखें तो ये इसने ये शक्ल इख्तियार की है। ये अब यहाँ से आती है ये डाउन, तो हम बाय करेंगे। ये थी दोस्तों आज के दिन की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।